और बड़ी खबर सामने आ रही है दरभंगा से। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो के पिता चेतन सहनी की हत्या हो गई है। धारदार हथियार से बदमाशों ने यह हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। वीआईपी सुप्रीमो के पिता चेतन सहनी की हत्या हुई है और जानकारी मिल रही है धारदार हथियार से बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस मामले की जांच में आगे जुट चुकी है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये बदमाश कौन थे, किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शिव पूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या, कौन थे ये हमलावर? देखिए, ये तो नहीं पता लग पाया है कि हमलावर कौन थे और उसके पीछे मकसद क्या था, लेकिन घर का सामान पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जिससे शायद पुलिस को अंदाजा लग रहा है कि जो हमलावर थे वो चोरी के हिस्से या डकैती की नियत से शायद घर में प्रवेश किए होंगे। लेकिन कुछ भी अभी इस स्टेज पर नहीं कहा जा सकता। अभी जांच जो है बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लेकिन हत्या हुई है और इसके साथ ही जहां एक तरफ बिहार की पूरी राजनीति गर्मा गई है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, पर पुलिस ने कहा है कि अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कब आए अपराधी, कब इस हत्या को उन्होंने अंजाम दिया और हत्या करने के बाद फिर कैसे फरार हो गए। धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है, ये एक जानकारी है। फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच रही है और फोरेंसिक टीम कोशिश कर रही है कि जितने भी साक्ष्य हैं वहां पर घटनास्थल से उसको उठाया जाए। मुकेश सहनी पॉलिटिकल आदमी है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा था कि लगातार वो कैंपेन कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में। तो ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं, उस एंगल से भी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से घर का सामान अस्त व्यस्त है, उससे दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं फिलहाल, और जो पुलिस भी बता रही है। क्या जो हमलावर थे वो कुछ वहां पर ढूंढने पहुंचे थे, या हमलावर का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था, घर में डकैती करना था? खैर, अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि जांच अभी शुरू ही हुई है। बिल्कुल, जांच अभी शुरू हुई है। शिवपूजन, क्या क्या ऐसी भी कोई खबर है क्या पहले से भी मुकेश सहनी को या उनके पिता को किसी तरह की कोई धमकियां मिला करती थी? देखिए, मुकेश सहनी तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें बार बार धमकी मिल रही है। ऐसा बहुत बार उन्होंने जिक्र कर रखा है। और जिस पॉलिटिकल स्टेचर के व्यक्ति हैं मुकेश सहनी, जाहिर तौर पर दुश्मन बहुत सारे होते ही होते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल एनिमोसिटी की नहीं, बल्कि इनका कारोबार भी लंबा चौड़ा है। मुंबई में, बिहार में भी काफी कारोबार इनका विस्तृत है। तो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिसको सबको एग्जामिन कर रही है अभी पुलिस फिलहाल। लेकिन हम निष्कर्ष के तौर पर अभी कुछ नहीं बता सकते कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है। सिर्फ लूटपाट है या फिर कोई पुरानी रंजिश है, मुद्दे क्या हैं जिस वजह से कि ये हत्या की गई है, अभी इस पर कुछ जानकारी इकट्ठा हम नहीं कर पाए हैं। अभी क्या परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है? क्या मुकेश सहनी की तरफ से कुछ अभी कहा गया है इस पर? देखिए, परिवार तो सदमे की स्थिति में है। परिवार, मुकेश सहनी अमूमन पटना में ही रहते हैं और उनके पिताजी दरभंगा में। तो मुकेश सहनी निकले हैं, जैसे ही जानकारी मिली है उसके बाद भी वो निकल गए हैं। मुझे लगता है कि परिवार वाले शायद इस मामले में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं और पुलिस की कोशिश भी यही है कि सदमे से जैसे परिवार बाहर निकले तो उनसे जानकारी इकट्ठा की जाए और इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी मुझे जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि कई टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग बिंदुओं से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है फिलहाल। और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हत्या के पीछे वजह क्या है और कौन लोग शामिल हैं। धरपकड़ की कोशिशें भी काफी तेज कर दी गई हैं। और शिवपूजन, जिस वक्त इस हत्या को अंजाम दिया गया, घर में क्या मुकेश सहनी के पिता अकेले थे या परिवार के और भी लोग कोई थे अंदर मौजूद? देखिए, इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन पिता की लाश मिली है और इसकी जानकारी जो है सुबह पता चली। वो खून से सना हुआ उनका शरीर था। धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है, इतनी ही जानकारी मिल पाई है। दूसरी अहम जानकारी ये मिली है कि पूरा घर लगभग अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है या तो किसी सामान को ढूंढा जा रहा था वहां पर, या फिर चोरी या डकैती भी मकसद हो सकता है। खैर, अभी ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शायद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वजह क्या थी इस हत्या के पीछे। बिल्कुल, वजह क्या रही इस हत्या के पीछे, ये बहुत जल्द साफ होगा जब जांच आगे बढ़ेगी। क्या पुलिस वहां पे मौके पर पहुंच गई है? शिवपूजन, आपको ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? जी हाँ, पुलिस टीम, अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और मुझे जानकारी दी जा रही है कि फॉरेंसिक टीम भी जो है वो भी रवाना हुई है। फॉरेंसिक टीम पटना से भी जाने वाली है जो वहां पर इंटेंसिव जांच करेगी, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हर बिंदु से पुलिस का कहना है कि वो इस मर्डर को देख रही है अभी, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है।
बिल्कुल, पुलिस अभी पहुंची है, जांच कर रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पे तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर सामने आती है, घर के अंदर सामान बिखरा हुआ है। शिव पूजन भी हमें जानकारी दे रहे हैं, धारदार हथियार से यहाँ पर कई बार हमला किया गया है, मर्डर की ये खबर सामने आई है। बिहार से ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, हड़कंप पूरे इलाके में मचा हुआ है। बिहार की राजनीति में हल्का चल तेज हो गई है इससे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की ये खबर है उस वक्त जब बेटी बाहर है। शिव पूजन भी बता रहे हैं कि बेटी अक्सर पटना में रहती हैं और पिता जब घर पर मौजूद थे उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि क्या लूटपाट की वजह रही इसके पीछे या कोई दूसरी वजह है, कोई पुरानी रंजिश रही है, इसकी जांच अब यहाँ पर हो रही है। क्या ऐसी भी कोई जानकारी है क्या शिव पूजन के मुकेश सहनी के पिता की किसी के भी साथ पहले कोई पुरानी रंजिश रखी हो? देखो, कोई स्पेसिफिक केस की जानकारी तो नहीं मिली है। पुलिस भी इसी एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की गई या फिर लूटपाट मकसद था। लेकिन स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब मुकेश सहनी से बातचीत होती है पुलिस की। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुकेश सहनी के पास था, उस इन्फॉर्मेशन को पुलिस के साथ जाहिर तौर पर वो साझा करना चाह रहे हैं। इस स्टेज पे साझा किया भी गया है, कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं। लेकिन हम बता दें अपने दर्शकों को कि मुकेश सहनी चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बहुत एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने कर रखा था भाजपा के खिलाफ। उनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार भी है, सेट लगाने का, फिल्मों में सेट लगाने का मुंबई में। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जाहिर तौर पर दुश्मन भी पैदा होते हैं। मुकेश सहनी भी लगातार बार बार ये कहते आ रहे थे कि उनकी जान को खतरा है या उनको धमकियां मिल रही हैं। तो पुलिस अभी इन तमाम बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है। तो ऐसे में शिव पूजन आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार एक्टिव नजर आए हैं, वो चुनाव प्रचार में भी नजर आए, तेजस्वी यादव के साथ वो नजर आते रहे हैं, ऐसे में ये जो हत्या हुई है उनके पिता की, इसे अगर राजनीतिक तौर पर हम देखें तो इसके क्या मायने निकलते हैं, कैसे देखा जाए? देखिए, अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक हत्या है या किसी राजनीतिक रंजिश की वजह से हत्या की गई है। हत्या के पीछे का उद्देश्य भी पता नहीं चल पाया है। क्या उद्देश्य सिर्फ लूटपाट था या फिर कोई राजनीतिक रंजिश या पुरानी रंजिश। अहम बात यह है कि मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। यहाँ पर सरकार अभी एनडीए की है, नीतीश कुमार जो है सूबे के मुखिया हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाओं में इजाफा हुआ है, लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पे चिपके हुए हैं। नीतीश कुमार से सरकार अब नहीं संभल रही है। जंगल राज का जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है अभी फिलहाल सरकार को घेरने का, क्योंकि हमने देखा कल भी पटना में सिलसिलेवार तरीके से कई हत्याएं हुई, 2 मासूम की जान गई। बेउर के इलाके में तकरीबन हर दिन कोई ना कोई ऐसी हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं। बिल्कुल, लगातार क्योंकि जंगल राज आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत बड़ा मुद्दा ये विपक्षी पार्टियों के लिए अब हो जाएगा, इसे उठाया भी जाएगा। तस्वीर एक बार हम दिखा देते हैं दर्शकों को, तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर कि स्थानीय लोग किस तरह से वहां आवास के बाहर मौजूद है, इलाके के लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं, आपस में बातचीत हो रही है लोगों की कि हुआ क्या है, क्योंकि एकदम से ये खबर सामने आती है मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। अंदर घर के जो सामान है वो बिखरे हुए हैं। आशंका है कि लूटपाट के मकसद से वहां हमलावर पहुंचे होंगे या दूसरी भी आशंकाएं व्यक्त अब हो रही हैं। हालांकि अब जांच यहां पर होगी, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से अब जांच की जाएगी कि हत्या की वजह क्या रही, अंदर क्या हुआ, उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद रहा होगा। लेकिन यहाँ आसपास का फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो लोग हैं वहां के इकट्ठे हो चुके हैं। ये स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या कर दी गई है बदमाशों की तरफ से। और यह इस वक्त की बड़ी खबर के बिहार से जुड़ी हुई, दरभंगा से आ रही है। ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या बदमाशों की तरफ से कर दी गई है। लोग अब इकट्ठे उनके आवास के बाहर, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अब पुलिस की तरफ से यह जांच होगी। और मुकेश सहनी को लेकर और क्या अपडेट आपको मिल रहा है? शिव पूजन वो रवाना हो चुके हैं अपने आवास पर पहुंचने के लिए। यहाँ को जैसी जानकारी मिली थी मुकेश सहनी दरभंगा के लिए निकल चुके हैं और मुझे कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहुंच भी गए होंगे। मुकेश सहनी के पास जितनी भी जानकारी है वो पुलिस से साझा करेंगे और उसके बाद शायद पुलिस के पूरे अन्वेषण को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिल सकती है। अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटनास्थल को देखा है पुलिस ने, पूरी तरह से एग्जामिन किया है। जो फॉरेंसिक टीम है लोकल वहां की, उसने कुछ इनपुट्स पुलिस को दिए हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही है।
बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग टीमें लगाई गई हैं ताकि वो अलग अलग बिंदु से इस पूरे मामले की जांच कर सके, लेकिन अभी चूंकि शुरुआती दौर है तो इसलिए हम कुछ भी कॉन्क्रीट या एफर्मेटिव में नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये जांच किस ओर जा रही है, हत्या के पीछे मकसद क्या है। लूटपाट भी उद्देश्य हो सकता है, पूरा रंजिश भी उद्देश्य हो सकता है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अभी बहुत बिगिनिंग है, बहुत शुरुआती दौर है। अभी तो सिर्फ जानकारी आई है कि धारदार हथियार से मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है और घर में सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बिल्कुल, अब लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिव पूजन जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अब पुलिस वहां पर घटनास्थल का मुआयना कर रही है, जायजा ले रही है, समझा जा रहा है, जांचा जा रहा है कि वहां पर क्या हुआ होगा, किस मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा या फिर मर्डर किया गया होगा, वो बदमाश कौन थे, हमलावर कौन थे जो वहां पर पहुंचे थे, किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको वो दिखा रहे हैं कि इस तरह से वहां जो लोग हैं आसपास के वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शिव पूजन, आप नजर रखिएगा, आगे हम आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।